और कल 7 तक ये कार्रवाई चलेगी और कल रात के बाद ही हमको जेल भेज देंगे और ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। जेल जाने से कोई डर कुछ ऐसा? मुझे जेल और जाने से डर नहीं है। मैं बचपन से लड़ते ही पैदा हुआ हूँ। मैं मरने को नहीं डरता। मैंने तो कफन बांध ही लिया है। मैं जीवन में मरने उड़ने को नहीं डरता, ना मैं और किसी चीज़ों को डरता हूँ। मुझे इतना तकलीफ जरूर रहेगी कि मेरे बच्चे जो दूर स्कूल के पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं, PhD हैं, साउथ एशियन हिस्ट्री में मास्टर हैं, जिन्होंने किसी को ऊंची आवाज़ में आज तक बात नहीं की है, उनको भी हमारे साथ। 2018 के चुनाव में भी आपको रोकने का प्रयास किया गया था? हाँ, नहीं 2018 के चुनाव में ये क्या रोकते, हमने तो 6 महीना पहले ही वो करके मैंने इनसे लड़ने के लिए आया था। उसमें आमने सामने की लड़ाई थी। उस समय ये हराने का प्रयास किया गया था या जिताने का प्रयास किया गया था मेरी ओर से, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार इनको बड़ी मिर्ची लगी। ये तो हमको बिस्कुट खिला रहे थे कि 4 दिन और टहलाओ, अंतिम में बिस्कुट दे दो, और मैं पलट के इनको तमाचा मार के निकल आया। इनकी आंखें पक कर रही, अभी अंदर अंदर तड़प रहे। ऊपर से सीट जा रही, तो सीट बचाने के लिए ये रीवा संभाग में अभी ईडी यहाँ भी शुरू कर। क्या घर में विजिट हुई है सर ईडी की? मुझे पूरी जानकारी है। आज रात से लेके कल सुबह 5 बजे तक ये छापा मार और सब कुछ कर। इस मामले में युवराज से कोई चर्चा? मैं क्यों करूँ चर्चा? मैं किसी के पास भीख थोड़ी मांगने ले जाऊंगा। वो मैं उनका विरोधी हूँ। वो हाथ में जल लेकर बच्चे पे फोटो में हाथ रखकर उन्होंने भी कब कसम खा दे, कब झूठ बोल दे, मैंने तो बहुत देख लिया। उन्होंने कोई चेतावनी दी कि अब वापस आ जाओ? ये सब बातें अब मैंने बताया ना कि कोई बड़े आदमी ने वापस तो नहीं बोला, और धमकी दी थी कि मत लड़ो चुनाव, सब कुछ अभी तक का बर्बाद हो जाएगा। और मैंने चुनाव लड़ने की ठानी है। सिमरिया में मैं नहीं चाहता हूँ कि आतंक का गढ़ बने और ये विधायक फिर से जीते। मैंने वो बीड़ा उठाया है, उसका मुझे यही परिणाम मिलेगा। अगर ईडी आपको बुलाती है पूछताछ के लिए या गिरफ्तारी के लिए, तो आप जाएंगे? गिरफ्तारी तो कल शाम तक हो जाएगी मेरी, और मेरे परिवार की हो जाएगी, और चुनाव के बाद छोड़ा जाएगा। जेल में रहेंगे? हाँ, जेल में रहेंगे। कैसे चुनाव लड़ेंगे जेल में रहेंगे? तो आप मान ही लिए कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि सिमरिया क्षेत्र की एक एक जनता जिसको मालूम है कि लड़ाई किस बात के, सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे धोखा मत करो। और अगर मैं तुम्हारे लिए जेल जाने को तैयार हूँ, समझौता करने को तैयार हूँ, और इसके बाद भी अगर तुमने साथ नहीं दिया और चुनाव में एक तरफा विद्रोह करके नहीं जिताया और इनको मैसेज नहीं दिया, तो कल तुम्हें तो कोई अभय मिश्रा नया पैदा नहीं होगा। वो कहेगा कि चलो समझौता कर लो, और कभी कोई आदमी सामने खड़ा नहीं होगा। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लड़ाई जनता लड़ लेगी, क्योंकि जनता अभी भी लड़ रही है। रोटी पलटी जाएगी, रोटी चली रोटी पलटी जाएगी। वो तो एक दूसरी बात थी। मैं तो राजनीति में आमतौर पर कहता हूँ। के साथ